कंप्यूटर विकास के शुरुआती चरणों में जब भाषाएं बनाई जा रही थी तो कुछ खास क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया जिनसे जुड़ी समस्याओं को सॉफ्टवेयर बनाकर कंप्यूटर के द्वारा सुलझाया जा सके। आज के इस वीडियो में भी उनमें से कुछ भाषाओं के ऊपर एमसीक्यूज को शामिल किया गया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। विजन ऑफ विजडम के एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर से स्वागत। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के अगले 10 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानेंगे। इन सवालों के बीच में हम पिछले क्वेश्चंस का संदर्भ लेते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए यदि आपने इससे पहले वाले एमसीक्यू वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज़ गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर। इन चारों में से जो सबसे तेज़ गति में प्रिंटिंग आउटपुट देता है वह प्रिंटर कौन सा है, ये आपको बताना है। साथ ही इसका सही जवाब है लेजर प्रिंटर। प्रिंटर का यदि हम क्लासिफिकेशन करें तो इन्हें दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर की प्रेस होके फिर टाइप करती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हम या तो स्याही को स्प्रे करते हैं या फिर लेजर के द्वारा प्रिंट करते हैं। तो लेजर प्रिंटर जो है वो लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये एक पेज को एक साथ में प्रिंट करता है, इसलिए फास्टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? बहुत अधिक कीमत होती है इनकी, वातानुकूलन की समस्या आती है, परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडारण होता है, या फिर मल्टी फंक्शनल यूजेज होते हैं इनके, बहुआयामी उपयोग। इसका सही ऑप्शन है परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडारण। कंप्यूटेशन कैपेसिटी और लार्ज मेमोरी स्टोरेज जो है वो सुपर कंप्यूटर में पाया जाता है अन्य कंप्यूटर की बजाय। सुपर कंप्यूटर जो वर्तमान में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वह जापान में है, उसका नाम है फुगाकू। इस कंप्यूटर की स्पीड जो है वो 442 पेटाफ्लॉप्स की गति से ये कैलकुलेशन कर सकता है। एक पेटाफ्लॉप में 10⁻15 बाइट्स होते हैं जो कि 1024 TB के बराबर होता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? कौन सा मेथड आजकल के डिजिटल कंप्यूटर में अपनाया जाता है? बाइनरी सिस्टम या द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुकूल गणना पद्धति, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर आपको पता ही है 0 और 1 पे काम करता है और इन्हें ही बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से 9 तक के डिजिट शामिल होते हैं। टोटल 10 डिजिट इसमें काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? 4 ऑप्शन है, उनमें से उस भाषा का चुनाव करना है आपको जो वैज्ञानिक पर्पज़ के लिए डिज़ाइन की गई है। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। इस भाषा का उपयोग करके विज्ञान के फॉर्मूलाज को इजीली ट्रांसलेट करके कंप्यूटर के समझने योग्य हाई लेवल लैंग्वेज में बदला जा सकता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? ये पिछले प्रश्न का ही डेराइव्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि फोर्ट्रैन जो है वो इनमें से कौन से क्षेत्र के लिए ज़्यादा सूट करती है, व्यवसाय, रेखाचित्र, विज्ञान या फिर वाणिज्य। साथियों, इसका सही जवाब विज्ञान हो जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए व्यावसायिक कार्य के लिए, ऑप्शन बी ग्राफिक्स कार्य के लिए, ऑप्शन सी वैज्ञानिक कार्य के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कोबोल भाषा का जो डिज़ाइन करने का मेन पर्पज़ था वो क्या था। इसका राइट आंसर है व्यावसायिक पर्पज़। व्यावसायिक कार्य के लिए कोबोल भाषा डिज़ाइन की गई थी। कोबोल भाषा का इसका जो फुल फॉर्म है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? आपको बताना है कि वह कौन सी भाषा है इनमें से जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले डेवलप की गई थी। ऑप्शन ए फोर्ट्रैन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी कोबोल, ऑप्शन डी बेसिक। साथियों, इसका सही जवाब फोर्ट्रैन हो जाएगा। फोर्ट्रैन का विकास 1954 में शुरू किया गया था और 1957 के आते आते अंत तक इसको रिलीज़ कर दिया गया। तो इसका पब्लिक अनाउंसमेंट 1957 में होने की वजह से
यदि हमें यह पूछ लिया जाए फोर्ट्रॉन का आविष्कार कब हुआ, तो 1957 इसका सही जवाब हो जाएगा। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म आपको बताइए, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इसका डेवलपमेंट जो है वो वैज्ञानिक के फॉर्मूला हैं उनके कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए और कंप्यूटर पे उनको फंक्शन करवाने के लिए किया गया था। इसलिए फोर्ट्रॉन जो है वो सर्वप्रथम यूज में ली जाने वाली वैज्ञानिक ओरिएंटेड भाषा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? बेसिक, फोर्ट्रॉन, पास्कल या कोबोल? इन चारों में से आपको वह ऑप्शन चूज करना है जिसका जो सिंटैक्स है, वाक्य या वाक्य संरचना है, वो इंग्लिश से मिलती जुलती है। इसका सही जवाब हो जाएगा कोबोल। कोबोल भाषा की फुल फॉर्म आपको पता ही है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, वाक्य संरचना देखोगे, तो उसमें हालांकि चारों ही ऑप्शन जो हैं उनमें इंग्लिश के कीवर्ड यूज में लिए जाते हैं चारों ही भाषाओं में, लेकिन इनमें से कोबोल भाषा है उसकी वाक्य संरचना वाक्यों की तुलना में इंग्लिश के ज़्यादा करीब है। इसलिए इस प्रश्न का राइट जो आंसर है वो कोबोल हो जाएगा। कोबोल का सिंटैक्स इंग्लिश के समान मिलता जुलता ही है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? ये पिछले क्वेश्चन का डेराइव्ड प्रश्न है। ऑप्शन ए है फोर्ट्रॉन, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी C++। इस प्रश्न में आपको एक शब्द दिख रहा है डॉक्यूमेंटेशन। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये MS वर्ड वाला डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जब डेवलपर और कंज्यूमर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको एक लिखित फॉर्मेट के अंदर कलेक्ट किया जाता है, उसे डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो इन चारों भाषाओं में से कोबोल भाषा जो है उसमें यदि डॉक्यूमेंटेशन लिखा जाए तो वो ईजी टू अंडरस्टैंड रहता है। मेरे ख्याल से अब तक आपको कारण पता चल गया होगा, क्योंकि कोबोल भाषा का जो स्ट्रक्चर है, वाक्य सेंटेंस संरचना जो है वो इंग्लिश से मिलती जुलती होने की वजह से कोबोल का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ईजी टू अंडरस्टैंड है। इसलिए इसका राइट आंसर कोबोल हो जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नीम का पत्थर कहा जा सकता है? ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी C++, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथ ही आपको बताना है कि कौन सी भाषा को यूज करके और प्रश्न में दी गई भाषाओं को ईजिली सिखाया जा सकता है। इसका सही आंसर बेसिक हो जाएगा। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसके अलावा एल्गोल की फुल फॉर्म है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथम आपको पता ही होगा, किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब है हमारे बोनस क्वेश्चन की बारी, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? ऑप्शन ए फोर्ट्रॉन, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी कोबोल, ऑप्शन डी पास्कल। साथियों, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह से आज की हमारी 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला जो है वो यहाँ पे संपूर्ण होती है। उम्मीद है विजन ऑफ विजडम की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले 10 शानदार सवालों के साथ। हमारे इस छोटे से प्रयास के ऊपर आपके सुझाव आमंत्रित हैं। कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।